इस वक्त तुमसे कमजोर लोग जीत रहे हैं। हाँ, तुमसे ज्यादा अनाड़ी, ज्यादा डरपोक, ज्यादा साधारण लोग वो आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यकीन से चलते हैं। वो बोलते हैं जैसे दुनिया उनकी ही है। वो नतीजों के बारे में नहीं सोचते, वो बस आदेश देते हैं और दुनिया झुक जाती है। वो गलत हो सकते हैं पर वो कभी अस्थिर नहीं दिखते। उनकी आवाज में हिचकिचाहट नहीं होती, उनकी आंखों में सवाल नहीं होते। और दुनिया सच्चाई नहीं पहचानती, दुनिया विश्वास पहचानती है। जो खुद पर यकीन रखता है, दुनिया उसी पर यकीन करती है। और फिर तुम हो जो हर कदम पर सोचते हो, हर शब्द बोलने से पहले मन में रिहर्सल करते हो, हर मौके से पहले डरते हो कि शायद ये सही वक्त नहीं, शायद ये सही तरीका नहीं। जब तक तुम सही समय का इंतजार करते रहते हो, कोई और आकर तुम्हारी जगह हथिया लेता है। वो कमजोर है लेकिन निश्चित है, और तुम बुद्धिमान हो पर डरे हुए हो, इसलिए वो जीतता है और तुम देखते रह जाते हो। याद रखो, आत्मविश्वास कोई सजावट नहीं है, यह हथियार है, और जो इसे नहीं उठाता वही इसका निशाना बनता है। मैकियावेली ने सदियों पहले यह सच कहा था, जो बोल्ड है वही आगे बढ़ता है, जो हिचकिचाता है वही पीछे छूट जाता है। ये क्योंकि दुनिया काबिलियत को नहीं झुकती, दुनिया निश्चितता को झुकती है। शक्ति हमेशा उस इंसान के पास जाती है जो सवाल नहीं करता, जो खुद को साबित नहीं करता, जो बस मान लेता है कि वह हकदार है। अब से यह सफर कंफर्ट का नहीं, कंट्रोल का है। अब से तुम सीखोगे कैसे हिचकिचाहट को मिटाना है, कैसे बोलना है जैसे तुम्हारी आवाज ही नियम हो, कैसे चलना है जैसे जमीन खुद तुम्हारी मौजूदगी से आदेश ले रही हो। अब से कमजोरी एक गलती नहीं, एक अपराध है, और उसका एक ही इलाज है, समाप्ति। तुम कमजोर पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें कमजोर बनाया गया। धीरे धीरे दोहराव से, इनाम और दंड से, नियमों और अनुमतियों से तुम्हें सिखाया गया। आज्ञा मानो, अनुमति मांगो, अच्छा बनो, सबको खुश रखो। और हर बार जब तुमने ऐसा किया, दुनिया ने तुम्हें थोड़ा थोड़ा छोटा बना दिया। अब जो तुम्हारे अंदर रहता है वो आदमी नहीं है, वो एक सेवक है। एक ऐसा प्रोग्राम जो हर आदेश पर झुक जाता है, जो हर नजर के डर से कांपता है, जो क्या ये ठीक है कहे बिना कुछ नहीं करता। वो जो अंदर की आवाज है, जो हर बार बोलने से पहले सोचती है, जो माफी मांगती है, जो खुद को समझाने लगती है। वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारे अंदर बैठा गुलाम है, और जब तक वो जिंदा है तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। अब समय आ गया है उसे मारने का। मैकियावेली ने कभी फुसफुसाया नहीं था, वो आदेश देता था। वो रुकता नहीं था कि लोग उसे समझें, वो करता था, और दुनिया को उसके बाद समझना पड़ता था। वो ताकत मांगता नहीं था, वो छीन लेता था, क्योंकि उसने जान लिया था जो मांगता है वो हकदार नहीं होता। अब तुम्हारा परिवर्तन शुरू होता है, उल्टाव से। हर बार जब तुम्हारा मन कहे छिप जाओ तुम फैलो, हर बार जब तुम्हारा मन कहे समझाओ तुम चुप रहो, हर बार जब तुम्हारा मन कहे माफी मांगो तुम देखो ठहरो सामना करो। वो तब आता है जब तुम वो करते हो जो तुम्हारे अंदर का सेवक करने की हिम्मत नहीं करता। तुम तेज चलते हो, तुम जगह घेरते हो, तुम सिर झुकाना बंद करते हो, तुम अपनी आवाज को मुलायम बनाना छोड़ते हो। अब तुम बोलते नहीं, घोषणा करते हो। आत्मविश्वास सोच नहीं है, ये पहचान है, और यह पहचान जन्म से नहीं आती, यह विद्रोह से गढ़ी जाती है। दुनिया के खिलाफ नहीं, बल्कि उस पुराने तुम के खिलाफ जो अब भी झुकना चाहता है। इसलिए याद रखो, अगर कोई चीज तुम्हें छोटा बनाती है उसे खत्म कर दो। वो विचार हो, वो आदत हो, वो इंसान हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो तुम्हें हिचकिचाने पर मजबूर करता है उसे टकराओ। अगर वो तुम्हें कमजोर महसूस कराता है उसे ठुकराओ। अगर वो पसंद किए जाने की कोशिश करता है उस पर हंसो, क्योंकि दुनिया कहेगी दयालु बनो, विनम्र रहो, अच्छा बनो। पर मैकियावेली सच ये है, अच्छे आदमी औजार होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, फिर उन्हें फेंक दिया जाता है। शक्तिशाली आदमी अच्छे नहीं होते, वे होते हैं सटीक, नियंत्रित, ठंडे और गणनात्मक। और यह सब शुरू होता है उस छोटे डरपोक स्वर को मार देने से, जो अब भी भीतर से कहता है मुझे स्वीकार करो। तुम्हें अनुमति की जरूरत नहीं, तुम्हें स्वीकृति की जरूरत नहीं, तुम्हें बस एक चीज चाहिए, अपनी पुरानी पहचान से डर। क्योंकि जब तुम अपने सेवक को मार देते हो, शासक जागता है। तैरना नहीं, दबदबा करना सीखो। तुम्हारी ताकत शब्दों में नहीं, मौजूदगी में है। किसी कमरे में दाखिल होना एक अधिकार नहीं, यह एक बयान है। तुम्हारा कदम, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी चुप्पी, यही तुम्हारे पहले संदेश हैं। मौन बराबर, नियंत्रण खामोशी रचती है।
बोलने वाला अक्सर अपना असुरक्षित पक्ष दिखा देता है। चुप्पी खतरा है, क्योंकि लोग उसकी भरपाई करने के लिए खुद बोलने लगते हैं। जब तुम बोलो, हर शब्द निर्णय की तरह गिरना चाहिए, जैसे यह आखिरी शब्द हो। और जब तुम चुप रहो, लोग अपने अस्तित्व की पुष्टि के लिए अपने ही शब्दों में टूटने लगते हैं। उपस्थिति को हथियार बनाओ। मनुष्य संकेत पढ़ता है, आवाज, चाल, नजर, विराम। तुम्हारा कंधा, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी निगाह, ये सब पहले संदेश हैं। चलो धीरे पर तय कदमों से अपनी उपस्थिति को ऐसा बनाओ कि वह कहे, मैं लेने नहीं आया हूं, मैं छा जाने आया हूं। बैठो तो ऐसे कि कुर्सी तुम्हें न समेटे, तुम कुर्सी को समेटो। आवाज को आकार दो, न ज्यादा न कम ऊंची आवाज खतरनाक नहीं होती, अनिश्चित आवाज खतरनाक होती है। अपनी पिच नीचे लाओ, गति धीमी रखो। हर शब्द को ऐसे गढ़ो जैसे वह फैसला हो। कभी कहते हैं या मुझे लगता है जैसी नरमी मत जोड़ो। वाक्य पूरा करो, बंद करो। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा तुम्हारी आवाज का वजन बढ़ेगा। बोलने के नियम। निर्णय की भाषा। जब तुम बोलो, वह सलाह नहीं, निर्णय लगे। याद रखो, शायद ही, मैं सोचता हूं, ये शब्द मिटा दो। भराव शब्द लाइक जला दो। स्पष्टीकरण तभी दो जब उसका रणनीतिक उद्देश्य हो। बहस मत करो। एक पंक्ति दो, मैं असहमत हूं या वह गलत है, फिर विषय बदल दो। जवाब में व्याख्या नहीं, निर्णय दो। जब तुम बोलना बंद करो, चुप्पी तुम्हारे नियंत्रण में होनी चाहिए। लोगों को बोलने दो, वे खुद गिरेंगे। जो पहले बोलता है वही अपनी कमजोरी दिखाता है। तुम्हारा काम है सुनना और इंतजार करना। वे खुद अपनी भूख, असुरक्षा और उद्देश्य खोल देंगे। जब वे खुल जाएं, तुम बस वही हिस्से चुनो जो तुम्हारे फायदे में हो। चुनौती आने पर बहस मत करो। दिशा बदलो। टकराव उनकी जरूरत है, तुम्हारी नहीं। बहस में उतरना मतलब अपनी गंभीरता खोना। इसके बजाय शांत रहो, कहो वह गलत है, फिर विषय बदल दो। तुम्हारी स्थिर प्रतिक्रिया उनके भीतर शंका जगाएगी, और शंका से बड़ा डर कोई नहीं। माहौल बनाओ, गुरुत्वाकर्षण पैदा करो। हर जगह जहां तुम जाओ वहां का तापमान बदलना चाहिए। लोगों के बोलने, चलने, यहां तक कि सोचने में भी बदलाव आना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य पसंद किया जाना नहीं, तुम्हारा लक्ष्य है कि हर कोई तुम्हें आंके। जब लोग तुम्हें आंकने लगते हैं, वे अनजाने में तुम्हारे अनुशासन के दायरे में आ जाते हैं। प्रेजेंस कोई नसीब नहीं, यह अभ्यास है। धैर्य रखो, आवाज धीमी करो, चुप्पी अपनाओ। हर शब्द को मुकम्मल बनाओ और अपने मौन से दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ। हर आदमी ताकतवर दिखना चाहता है, लेकिन असली ताकत वो नहीं जो मांसपेशियों में दिखती है, वो है जो चेहरे पर कभी झलकती नहीं। भावनाओं का नियम है, महसूस करो पर मत दिखाओ। शक्तिशाली आदमी भावनाहीन नहीं होता, वो बस अप्रवेशनीय होता है। वो महसूस करता है गुस्सा, दर्द, अपमान, अस्वीकृति, पर वो किसी को उस दरवाजे तक नहीं पहुंचने देता। क्योंकि जैसे ही लोग जान जाते हैं कि तुम्हें क्या प्रभावित करता है, वो तुम्हारे बटन जान जाते हैं। और जब किसी के पास तुम्हारे बटन हैं, वो तुम्हारा मालिक है। इसलिए अपना मन किला बनाओ, ऊंचा, ठंडा, अभेद्य, जहां भावनाएं आती हैं पर कभी बाहर नहीं निकलती। सबसे आम कमजोरी है प्रतिक्रिया देना। ज्यादातर आदमी दूसरों के इशारों पर नाचते हैं। किसी ने कुछ कहा और वो फट पड़े, किसी ने तारीफ की और वो पिघल गए, किसी ने अनदेखा किया और वो टूट गए। यह ताकत नहीं, प्रोग्रामिंग है। यह वही सेवक की छाया है जो अब भी भीतर जिंदा है। जब कोई तुम्हें उकसाए, मत समझाओ, मत बचाओ, बस देखो। उस पल तुम उसके लिए रहस्य बन जाते हो, क्योंकि वह इंतजार करेगा तुम्हारी प्रतिक्रिया का, और जब उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो अपने ही खेल में हार जाएगा। अपमान जानकारी है, न कि चोट। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो वह खुद को उजागर कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि वो क्या चाहता है और किससे डरता है। तुम्हें बस यह देखना है कि वह हमला क्यों कर रहा है। हर इंसल्ट एक डेटा पॉइंट है, इसे याद रखो। लेकिन दिखाओ मत कि तुम्हें चोट लगी। मुस्कुराओ नहीं, झुको नहीं, सिर्फ देखो ठंडेपन से। तारीफ सबसे खतरनाक जाले है। हाँ, तारीफ भी जाल है। जब कोई तुम्हें ऊपर उठाता है, वो चाहता है कि तुम अपनी चौकसी छोड़ दो। वो देखना चाहता है कि क्या तुम्हें खरीद सकता है। लेकिन एक माकियावेलियन मन तारीफ को मिठाई नहीं, विश्लेषण समझता है। क्यों अभी, किस मकसद से, किस लाभ के लिए। तुम मुस्कुराओ, सिर हिलाओ, पर भीतर से ठंडे रहो।
क्योंकि अगर तारीफ तुम्हें छू सकती है तो अपमान तुम्हें गिरा भी सकता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम्हें खालीपन नहीं, अवसर दिखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति ही तुम्हारा हथियार है। वो चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो, कि तुम कुछ साबित करो, और तुम कुछ नहीं करते। तुम बस और भी ठंडे हो जाते हो, क्योंकि सच्चा शिकारी कभी उस शोर पर प्रतिक्रिया नहीं देता जो शिकार की तरफ से आता है। असली नियंत्रण है भीतर का स्थिर रहना, बाहर जो भी तूफान हो, अंदर सिर्फ शांति और गणना होनी चाहिए। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा ईंधन है, तुम्हारा अपमान तुम्हारी दिशा, लेकिन तुम उसे कभी दिखाओगे नहीं, क्योंकि एक नियंत्रित व्यक्ति से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता। लोग समझते हैं ताकत चिल्लाने में है, पर असली ताकत उस व्यक्ति में है जो सब सुनता है, कुछ नहीं बोलता और सिर्फ समय पर वार करता है। अछूते बनो पर संवेदनहीन नहीं। यह ठंडापन संवेदना का अभाव नहीं है, यह है उद्देश्य का अनुशासन। तुम महसूस करते हो पर प्रतिक्रिया नहीं करते। तुम देख सकते हो किसी की पीड़ा पर अपना केंद्र नहीं खोते, क्योंकि तुम अब मानव प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ चुके हो। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो, लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं, वो सिर्फ तुम्हें महसूस करते हैं। और जो इंसान दूसरों को महसूस करवा दे, वो उनसे हमेशा एक कदम ऊपर होता है। हर आदमी स्वीकृति चाहता है, किसी की नजर में अच्छा दिखना, किसी की दुनिया में जगह बनाना, किसी के हाँ से अपनी पहचान जोड़ लेना। यहीं पर अधिकांश लोग हार जाते हैं, क्योंकि जो हाँ के लिए जीता है वो ना से मरता है। अस्वीकृति को स्वीकार नहीं, विश्लेषित करो। जब कोई तुम्हें ठुकराता है, वो तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, वो बस तुम्हारी उपस्थिति को समझ नहीं पाया। अस्वीकृति तुम्हारी सीमा नहीं है, यह सिर्फ संकेत है कि सामने वाला कमजोर या अंधा है। जो खुद को कम आंकते हैं, वे तुम्हें भी सीमित देखना चाहते हैं। तुम्हें रुकना नहीं, बस उनकी दृष्टि से हटकर अपने साम्राज्य की तरफ बढ़ना है। ना कहना सबसे सटीक न नियंत्रण है। तुम्हारा हर हाँ तुम्हारी ऊर्जा बांट देता है, और तुम्हारा हर ना तुम्हारा नियंत्रण बढ़ा देता है। जब तुम ना कहते हो, तुम किसी चीज से दूर नहीं जा रहे होते, तुम खुद को बचा रहे होते हो, और जो खुद को बचाता है वही दूसरों को नियंत्रित कर सकता है। ना का अर्थ हमेशा टकराव नहीं होता। कभी यह रणनीति होती है, कभी यह मौन शक्ति होती है, कभी यह दरवाजा बंद करके राजा की शांति बनाए रखने का तरीका होता है। स्वीकृति की भूख बराबर नियंत्रण का अंत। जिसे सबकी मंजूरी चाहिए, वो खुद को दूसरों की मुट्ठी में दे देता है। तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, तुम्हारा अस्तित्व ही मंजूरी है, क्योंकि जो सिद्धांत पर जीता है वो भीड़ की हाँ से ऊपर होता है। अगर तुम हर ना को अपनी दिशा का सबक बना सकते हो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। कभी कभी ना शब्दों में नहीं, दूरी में कहा जाता है। जब तुम किसी से हट जाते हो, वो तुम्हें खोजने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को खींच लेता है, वो दूसरे की मनोवैज्ञानिक जमीन हिला देता है। लोग वहीं दौड़ते हैं जहां उन्हें रोका जाता है। इसलिए दूरी तुम्हारा हथियार है, क्योंकि यह तुम्हें दुर्लभ बनाती है, और दुर्लभता हमेशा चाह पैदा करती है। अस्वीकृति को पलट दो, फ्रेम बदलो। तुम्हें ठुकराया गया, बहुत अच्छा, अब तुम तय करते हो कि इसका अर्थ क्या होगा। हर ना तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो खुद पर सवाल उठाओ या अपनी शक्ति को निखारो। तुम्हें जिसने ठुकराया, उसने तुम्हें दिशा दी। अब उसे तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा असर याद रहेगा। कभी कभी तुम्हें खुद कहना होगा ना, पर इसे गुस्से से नहीं, गरिमा से कहो। एक शब्द, एक शांत स्वर और एक दृढ़ नजर। मुझे दिलचस्पी नहीं, यह मेरे समय के लायक नहीं, यह अब मेरे स्तर पर नहीं है। बस इतना। तुम्हें समझाना नहीं, जताना है, क्योंकि ताकत शोर नहीं करती, वो बस महसूस होती है। हर अस्वीकृति अमृता की सीढ़ी है। इतिहास में हर विजेता कभी अस्वीकृत हुआ है। सीजर को रोका गया, नेपोलियन को ठुकराया गया, माकियावेली को निर्वासित किया गया, पर उन्होंने ना को दीवार नहीं, दिशा बना लिया। हर ना तुम्हारे रास्ते का पत्थर है, उसे ठोकर मत मानो, उसे सिंहासन का हिस्सा बनाओ। जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां कोई ना तुम्हारी गति नहीं रोक सकता, जहां तुम खुद ना को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हो, तब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, तुम बन जाते हो अपने भाग्य के वास्तुकार। ताकत का असली खेल कभी वास्तविकता में नहीं खेला जाता, वो खेला जाता है धारणा, परसेप्शन में। लोग तुम्हें जैसा देखते हैं वही तय करता है तुमसे कैसा व्यवहार करेंगे। दुनिया सच पर नहीं चलती, वो विश्वास पर चलती है, और जो आदमी इस नियम को समझ लेता है वो बिना ताकत दिखाए भी सब पर हावी हो जाता है। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो,
वो तुम्हें वैसे देखते हैं जैसा तुम उन्हें देखने देते हो। इसलिए असली नियंत्रण दिखावे में नहीं, बल्कि उस रहस्य में है जो तुम बनाते हो। तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा लोग तुम्हारे बारे में नहीं जानते, उतना ज्यादा वो तुम्हारे बारे में कल्पना करते हैं, और कल्पना हमेशा डर या आकर्षण पैदा करती है। दोनों ही तुम्हारे काम के हैं। हर कमरे में दो किस्म के लोग होते हैं, जो खुद को समझाने की कोशिश करते हैं और जो दूसरों को सोचने पर मजबूर करते हैं। पहले वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं, दूसरे लोग किंवदंती बन जाते हैं। तो जब तुम किसी जगह प्रवेश करो तो जरूरी नहीं कि सबको पता हो तुम कौन हो, बस इतना हो कि वो जानना चाहें। रहस्य शक्ति का सबसे सस्ता और असरदार हथियार है। लोगों की नजर में तुम्हारा इमेज एक केयरफुली डिजाइंड इल्यूजन होना चाहिए। थोड़ा सा डर, थोड़ा सा आदर और थोड़ा सा अनिश्चितता, वो उन्हें असहज रखता है, सतर्क रखता है। क्योंकि जब लोग तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पाते तो वो तुम्हें कम आंकने की हिम्मत भी नहीं करते। यही है धारणा की कला। तुम्हें सच्चा नहीं दिखना है, तुम्हें अपरिहार्य दिखना है, तुम्हें अच्छा नहीं लगना है, तुम्हें अपरिचित और अपरिवर्तनीय लगना है। जब वो तुम्हारे बारे में बात करें तो वो अनिश्चित हों। वो क्या सोच रहा था, वो इतना शांत क्यों था, तो क्या वो सब जानता है? यही अनिश्चितता तुम्हारी रक्षा बन जाती है, क्योंकि रहस्य में ही भय छिपा है और भय में ही सम्मान। तो याद रखो, कभी सब कुछ मत बताओ, कभी पूरी तरह मत खुलो। अपनी ताकत दिखाओ पर पूरी नहीं, अपनी योजना दिखाओ पर कभी पूरा नक्शा नहीं। क्योंकि जब तक लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते, तुम्हारे पास बढ़त है। तुम्हारा रहस्य ही तुम्हारी सत्ता है। शक्ति दिखाना नहीं, महसूस कराना सीखो। कमजोर लोग चिल्लाते हैं कि वो ताकतवर हैं, सशक्त लोग बस कमरे में प्रवेश करते हैं और माहौल बदल जाता है। उनका बोलना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उनकी शांति, उनकी मौजूदगी बाकियों की बेचैनी बढ़ा देती है। तुम्हें अपने शब्दों से नहीं, अपने वजूद से असर डालना है। जब तुम बोलो तो लगे जैसे निर्णय दिया जा रहा है, न कि राय, और जब तुम चुप रहो तो लगे जैसे निर्णय लिया जा रहा है। हर हरकत में गणना होनी चाहिए। शक्ति का असली रूप गति नहीं, नियंत्रण है। धीरे चलो, क्योंकि जल्दी में सिर्फ वे होते हैं जो पीछा कर रहे हैं। तुम पीछा नहीं करते, तुम आकर्षण बनाते हो। तुम्हारा हर कदम यह संदेश दे, मैं जल्दबाज नहीं, मैं तय करता हूं कब कुछ होगा। जब तुम बोलो, ठहराव रखो। जब तुम देखो, स्थिर रहो। जब तुम मुस्कुराओ, हल्का, माप कर, उद्देश्यपूर्ण। क्योंकि जो आदमी खुद को नियंत्रित कर सकता है, वो दूसरे की रफ्तार भी तय कर सकता है। अनदेखी ताकत सबसे डरावनी होती है। लोग उस चीज से नहीं डरते जो दिखती है, वो डरते हैं उस चीज से जिसे वो समझ नहीं पाते। इसलिए अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा हमेशा छिपा कर रखो। कभी कभी बस ये एहसास देना ही काफी है कि तुम कुछ जानते हो, कुछ कर सकते हो, पर दिखाओ नहीं। रहस्य हमेशा भय से ज्यादा प्रभावी होता है, और जो लोग तुम्हें समझने में असफल रहते हैं, वो तुम्हारे विरोधी नहीं, तुम्हारे अनुयायी बन जाते हैं। प्रतिक्रिया मत दो, परिणाम दो। शक्ति का प्रदर्शन बहस में नहीं होता, वो दिखता है तब जब तुम कुछ नहीं बोलते और फिर भी सब तुम्हारे हिसाब से चलता है। जब लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करें तो जवाब मत दो, मुस्कुराओ। जब वो तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो उनसे आगे निकल जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति भावनाओं से परे है वो हर बार खेल का मालिक बनता है। अपनी चुप्पी को राज बना दो। हर कमरे में कुछ सेकंड ऐसे रखो जहां सिर्फ तुम्हारी चुप्पी बोले। लोग उस खामोशी को भरने की कोशिश करेंगे और वहीं वो गलती करेंगे। यही है असली सत्ता। जब लोग तुम्हारी नजर और मौन के हिसाब से बोलने लगे। जीत को मत दिखाओ, महसूस कराओ। शक्तिशाली आदमी कभी नहीं कहता कि वो जीत गया, वो बस ऐसा चलता है कि सबको महसूस हो। वो हार नहीं सकता, क्योंकि ताकत का शोर जरूरी नहीं, उसकी गूंज ही काफी है। कम शब्द ज्यादा प्रभाव, कम हरकत ज्यादा नियंत्रण, कम शोर ज्यादा असर। तुम तब ताकतवर नहीं बनते जब लोग तुम्हें मानते हैं, तुम तब बनते हो जब लोग सोचने लगते हैं कि तुम कौन हो और इतना शांत क्यों हो। जब कोई आदमी सच्ची ताकत हासिल कर लेता है, वो दिखना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे अपनी मौजूदगी जताने की जरूरत नहीं होती। उसका प्रभाव उसके बिना भी महसूस किया जाता है। असली सत्ता मौन होती है। लोग सोचते हैं शक्ति का मतलब शोर, आदेश और धमक है, पर सच्ची शक्ति न आवाज करती है न घोषणा, वो बस मौजूद होती है। हर नजर, हर निर्णय, हर माहौल में। तुम बोलो या न बोलो,
लोग पहले से ही जानते हैं कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंस अब निर्देशों से नहीं, ऊर्जा से चलता है। तुम अब किसी को आदेश नहीं देते, तुम्हारा मौन ही आदेश बन जाता है। अब खेल लोगों के साथ नहीं, परिस्थितियों के साथ है। पहले तुम लोगों को पढ़ते थे, अब तुम परिस्थितियां गढ़ते हो। तुम्हारा प्रभाव अब शब्दों या निगाहों में नहीं, बल्कि संरचनाओं और परिणामों में है। तुम ऐसे फैसले लेते हो जिनके परिणाम दूसरों के लिए नियम बन जाते हैं। तुम अब खिलाड़ियों में से एक नहीं, तुम खेल के नियम लिखने वाले बन चुके हो। दुनिया अब तुम्हारे इशारों पर नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति पर चलती है। जब तुम कमरे में नहीं होते, लोग तुम्हारा नाम नहीं लेते, वे बस सोचते हैं अगर वो यहां होता तो क्या करता। यही है छाया का शासन, जहां तुम्हें दिखाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी छाया ही दिशा तय करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत असंबद्धता। अब तुम्हें किसी चीज से लगाव नहीं, न अपमान से, न प्रशंसा से, न नफरत से, न प्रेम से, क्योंकि अब तुम जानते हो जो तुम्हें हिला सकता है वो तुम्हें नियंत्रित भी कर सकता है। तुम अब हिलते नहीं, तुम अब सिर्फ देखते हो, सोचते हो और निर्णय लेते हो। तुम्हारा मन अब एक किला है और उस किले की चाबियां सिर्फ तुम्हारे पास हैं। अब शक्ति तुम्हारे लिए लक्ष्य नहीं, प्रकृति बन चुकी है। पहले तुम ताकत चाहते थे, अब तुम ताकत हो। अब हर शब्द, हर चाल, हर निर्णय में वही शाही ठंडक है। अब तुम दूसरों को नियंत्रित नहीं करते, तुम वातावरण को बदलते हो। तुम्हारा वजूद ही नियम तय करता है। तुम अब किसी को डराने नहीं जाते, क्योंकि अब लोग खुद डर महसूस करते हैं जब वो तुम्हारे सामने अपनी अस्थिरता देखते हैं। यही है अमृता का आरंभ। शक्तिशाली लोग मरते हैं, पर उनकी छाया जीवित रहती है, क्योंकि वो सिर्फ शरीर नहीं थे, वो एक विचार थे, एक दिशा, एक मानक। और जब तुम्हारा नाम तुम्हारे बिना भी असर डालता है, जब लोग तुम्हारे तरीके को अपनाते हैं बिना तुम्हें जाने कहे हैं, तब तुम सच में अमर हो जाते हो। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, न किसी को जीतना, न किसी को जवाब देना। अब सिर्फ एक काम बचा है, संतुलन बनाए रखना, क्योंकि जितनी ऊंचाई उतनी ही ठंड, और जो वहां टिक जाए वही शासक कहलाता है। अब तुम कमरे के मालिक नहीं, तुम्हारी छाया कमरों की दिशा तय करती है। तुम अब आदमी नहीं, तुम प्रभाव बन चुके हो, और यही है छाया का राज्य।